नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। एटा की पावन धरती से हम भेंट वार्ता कर रहे हैं भारतीय हलदर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी से। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं आपका। आपका संगठन नया है, अब तक संगठन का विस्तार कहां तक हुआ है और आपके संगठन के माध्यम से किसानों को क्या राहत मिली है और राहत की क्या तैयारी है? देखिए, अभी मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 45 से 50 दिन के बीच में मुझे समय हुआ है संगठन बनाए हुए, और जिसमें कि लगभग 14 प्रांतों के अंदर हमारा संगठन खड़ा हो चुका है और 45 जिले उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा संगठन खड़ा हो चुका है। और आप बात कर रहे हैं किसानों की, तो अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी, बारिश की मार पड़ी थी, तो हमने ग्राउंड जीरो पे जो है सर्वे कराया गया, जिसमें लेखपाल अपने घर बैठे ही उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट लगा दी। लेकिन हमने अपनी टीम भेज कर उसका सर्वे कराया। जो 90% तक फसल बर्बाद हो चुकी थी, उसके लिए हमने वहाँ मांग की और वो लगभग वो मांग हमारी पूरी मांग नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों की बाढ़ सी आ गई है। तमाम नए पुराने संगठन हैं, किसान हित की बात करते हैं, फिर भी किसानों का शोषण हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, संगठन तो बहुत है, मैं भी इस बात के लिए आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो मैं काम कर रहा हूं, नंबर एक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की 26 योजनाएं चल रही हैं जो अभी तक किसी भी संगठन ने नहीं उठाई हैं। अगर मैं आपसे थोड़ा सा उसके योजना के बारे में बता दूं, PMFME, प्रधानमंत्री फार्मूलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, जिसमें 35% की सब्सिडी भी होती है। और एक आपके उसमें कुसुम योजना चल रही है, लेकिन मैं एक सरकार से ये भी मांग रखना चाहता हूं, जो योजना बनाते हैं उनके नाम इतने टिपिकल रख दिए जाते हैं कि किसानों की समझ में नहीं आता है। जैसे दृष्टि के नाम रख दिया, कुसुम नाम रख दिया, तो वो किसानों की समझ में नहीं आता है। तो उसको जो है बेहतर तरीके से धरातल पर लाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उनको समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी योजना लागू हैं जो किसान हित की हैं, उसका हम समर्थन करेंगे। अगर जो किसान विरोधी होगा तो उसका विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपने केंद्र सरकार की बात की है अभी, तो केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि किसान की आय दुगनी हो गई है या वैसे ही लॉलीपॉप है किसानों के लिए? नहीं, ये तो लॉलीपॉप दिया गया है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। कहीं कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। किसान बेचारा, गरीब किसान शोषण हो रहा है। लेकिन इसमें एक योजना और भी है, जो लघु सीमांत किसान होते हैं उनको जो है निःशुल्क बीज दिया जा रहा है, जहां कटाई, बुवाई से लेकर कटाई तक। अगर मजदूर अपने खेत में काम करता है तो उसकी मजदूरी भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। लेकिन जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी अपील है कि उस योजना को लागू करें, जिससे लोगों को सहायता मिले, उनका कुछ फायदा हो। और इस चीज़ों के लिए हम इन चीज़ों को ब्लॉक स्तर पर भी उठा रहे हैं, तहसील स्तर पर भी उठा रहे हैं, ग्राम स्तर पर भी इस बात को उठाई जा रही है। अच्छा, फ्री की जो बीज योजना है, ये तो पहले से भी चल रही है, लेकिन हमने भी देखा है कि वो उस समय बीज मिलता है जब बुवाई हो चुकी होती है। इन चीज़ों के लिए ही हम आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमें समय से चीज़ नहीं मिलेगी तो इन योजना का फायदा क्या है? और जब योजना अगर ये लागू की जा रही है तो हमें समय से हर काम होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछेंगे कि जैसे फौज में जो सिपाही के लिए भर्ती होती है, तो उसमें 99% किसानों के बच्चे या मजदूरों के बच्चे जाते थे। अब वो भी केंद्र सरकार ने उसे 4 साल की नौकरी कर दी, अग्निवीर का नाम देकर 4 साल की नौकरी कर दी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निवीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 4 साल की है, मैं तो सरकार से एक मांग और करता हूं कि जो देश की सुरक्षा करते हों तो उनको कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए शहीद होने पर। और मैं आपके लिए भी मांग करता हूं
कि आप लोग कहीं भी दंगा होता है तो आप लोग अपनी जान जोखिम में लेके वो कार्य करते हैं, तो आप लोगों के परिवार को भी कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। चलो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बारे में भी सोचा है। अच्छा, एक ये है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे जी पर जो हमला हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, कुलदीप पांडे जी के बारे में जब बताया गया है, मैं उस समय जो है बुंदेलखंड में था, पूरी मुझे जानकारी नहीं हुई है कि उनके ऊपर हमला हुआ है। मुझे ये मालूम पड़ा है कि किसी की मांग एसआई के लिए मांग के लिए हटाने के लिए उन्होंने मांग की थी, उसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ उसके बारे में मैंने उनसे वार्ता करूंगा, वार्ता करने के बाद मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ये किसान संगठनों से जो पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ियों पर हूटर लगे थे, और अभी कुछ दिन पहले कुछ प्रदर्शन भी हुआ था एटा में, उसको लेके पुलिस कार्रवाई कर रही है, हूटर उतरवा रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हूटर लगाना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। लेकिन होता क्या है कि भाई हम किसान हैं, हमारे पास में वो माइक वाइक नहीं रहते हैं हर जगह, तो हमारी हर गाड़ी में माइक लगे होते हैं। तो कहीं जैसे हम लोग पंचायत करते हैं तो उसको जो है यूज में ले लेते हैं, माइक लगा के हम लोग उनको संबोधित करते हैं। लेकिन आपने हम लोगों को कभी शहर में हूटर बजाते हुए नहीं देखा होगा, और ना ही हम इस चीज़ के लिए खिलाफ भी हैं हूटर बजाना, क्यों सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मजबूरी हमारी है कि इतना पैसा नहीं है, हम लोग तो वैसे भी किसान आदमी हैं, रात में दिन में कहीं भी पहुंच जाते हैं, संबोधित करने के लिए माइक का यूज करते हैं। अच्छा, किसान संगठन बनाने से पहले आप राजनीतिक में भी थे, राजनीति में भी थे, तो आपका वो राजनीतिक कैरियर कैसा रहा? देखिए, मैं सन 88 राष्ट्रीय स्वयंसेवक था, विद्यार्थी परिषद में भी रहा, उसके बाद में बजरंग दल में रहा, युवा मोर्चा में भी रहा, और भाजपा में जिला पे पदाधिकारी में रहा हूँ। मैं लगभग 30 साल भाजपा में ही रहा हूँ। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के किसान यूनियन में जुड़ा तो मुझे एक उनसे प्रेरणा मिली, किसानों के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने किसान संगठन में उनके साथ काम किया। काम करने के बाद में मुझे लगा कि मेरा भी अब संगठन होना चाहिए जिसमें कि खुल के मैं काम कर सकूं। तो मैंने ये संगठन का बनाया और मुझे बहुत प्यार और लोगों का आशीर्वाद मिला है।